नमस्कार छात्रों, मैं आपके लिए आज सीएनसी का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। कहने का मतलब दूसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैंने पहले चैप्टर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं, ये आपके दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको आप देखने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप रेगुलर पढ़ते जाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ रेगुलर। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का पेपर आएगा आपका। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। कितने मिनट का समय मिलेगा? 90 मिनट का समय मिलेगा। 50 क्वेश्चन और 90 मिनट, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय बताते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ है यार, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है। आप लोग ना तो मेरे वीडियो को शेयर करते हो, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो ऐसा मत करो, कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को शेयर भी करते रहो, जिससे कि और लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, और मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता रहता है, आप लोग जब मेरी वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। MRO मशीन में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? MRO जो मशीन होती है हमारी MRO, उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? पहला क्वेश्चन है HSS, दूसरा क्वेश्चन है HSS कोबाल्ट, तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट इसका सेरेमिक्स, और चौथा है ऑब्जेक्ट जो है कोई नहीं। 4 ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चारों में से आपको एक छांटना है। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट सही है। HSS जो पदार्थ होता है हमारा, वो हमारा प्रयोग किया जाता है किसमें? MRO मशीन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, मिलिंग कटर के लिए प्रयोग किया जाता है। मिलिंग कटर जो होता है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? HSS कोबाल्ट या HHS या फिर सेरेमिक्स या सीमेंटेड कोबाल्ट। अब बताइए इसमें से कौन सा? 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, इसमें से एक आपको ऑब्जेक्ट छांट के करना है। तो इसमें भी आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट सही है। HSS कोबाल्ट जो है वो यूज किया जाता है मिलिंग कटर के लिए। ठीक है, कौन सा जो है? HSS कोबाल्ट आपका मिलिंग कटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सीमेंट कोबाल्ट प्रकृति में होता है, सीमेंट कार्बाइड प्रकृति में होता है। सीमेंट कार्बाइड जो है वो प्रकृति में होता है। तो सीमेंट कार्बाइड प्रकृति में क्या होता है आपका? ठीक है, तो सीमेंट कार्बाइड जो प्रकृति में होता है उसके ऑब्जेक्ट है आपका स्थायी होता है सीमेंट कार्बाइड, या अस्थायी होता है, दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, आपका जो सीमेंट कार्बाइड होता है उसके 4 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं आपको। प्रकृति में कहाँ पर होता है? स्थायी होता है, अस्थायी होता है, दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भी आपका ऑब्जेक्ट पहला वाला सही है। ठीक है, कि जो स्थायी कोबाल्ट जो होता है वो जो है स्थायी होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि पदार्थ क्या है? पार्श्व कर्तन कोण, पार्श्व कर्तन कोण, ठीक है, तथा अंत कोण के मध्य भाग को कहते हैं। पार्श्व कर्तन कोण और अंतः कोण जो होता है उसके मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपका फ्लैंक, पृष्ठ, एड़ी या नासिका, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कि फ्लैंक, ठीक है, पृष्ठ, एड़ी या नासिका, इनमें से हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका हमारा चौथा ऑब्जेक्ट सही है, नासिका बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? पार्श्वकर्तन कोण और अंतः कोण के मध्य में जो भाग होता है उसको हम नासिका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि अवनमन कोण का मापन टूल शैंक के लंबवत हो तो उसे कहते हैं। यदि अवनमन जो कोण होता है उसका मापन टूल शैंक के लंबवत हो, टूल शैंक जो होता है हमारा उसके लंबवत हो तो, ठीक है, समझ रहे हो ना, टूल शैंक के लंबवत हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पहला ऑब्जेक्ट आपका पश्च नमन कोण, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका पार्श्व नमन कोण, थर्ड ऑब्जेक्ट आपका दोनों, या फोर्थ ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्ट 4 दिए मैंने आपको, और ऑब्जेक्टों में से आपको छांटना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा? पार्श्व नमन कोण होता है। सेकंड ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका सही है, पार्श्व नमन कोण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है कि ओष्ठ कोण का मान होता है, ओष्ठ कोण का मान होता है। ओष्ठ कोण जो होता है उसका कितना मान होता है हमारा? ठीक है, ओष्ठ कोण का क्या मान होता है? तो ओष्ठ कोण का क्या मान होता है भाई? ओष्ठ कोण के मान को देखो, 0 डिग्री, ठीक है, से 90 डिग्री होता है। ठीक है, 180 से 90 डिग्री होता है,
90 से 60 होता है या 60 से 90 होता है। ये आपके कोण हैं, ठीक है। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा आपका सही है। तो बेटा इसमें से आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट सही है, 60 से 90 डिग्री होता है आपका। कौन सा होता है? 60 से 90 डिग्री होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। औजार की क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के, ठीक है, अथवा दोनों ओर के उन पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं, ठीक है। औजार जो होता है उसके क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के पृष्ठों के बीच को कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अवनमन कोण कहते हैं, अवकाश कोण कहते हैं, कटाई कोण कहते हैं या ओष्ठ कोण कहते हैं, ठीक है। कौन सा कोण बोलते हैं? तो बेटा इसको बोलते हैं हम अवकाश कोण। इसका सेकंड बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कौन सा क्वेश्चन सही है? अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है कि योग जो योग्य होता है, योग्य समझ रहे हो, योग्य टूल्स स्थित होता है, योग्य कार्य करने वाला टूल्स स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है योग्य टूल्स जो है, ठीक है। निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में, डेटम के विपरीत, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्ट आपका डेटम के लंबवत और फोर्थ ऑब्जेक्ट है आपका डेटम के ऊपर। तो 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास में, तो कौन सी जगह आपका ये स्थित होता है, ठीक है। तो बेटा ये स्थित होता है आपका निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में। पहला ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है इसका आपका, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? पहला ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीएनसी मशीन आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, और नहीं देखी हो तो यूट्यूब पर देख लेना। सीएनसी मशीन बेड में कितने मार्ग होते हैं? सीएनसी मशीन का जो बेड होता है उसमें कितने मार्ग होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट 3 होते हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट 4 होते हैं और चौथा ऑब्जेक्ट है 5 होते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है, ठीक है। तो सीएनसी बेड जो होता है, सीएनसी मशीन का जो बेड होता है उसमें आपके 5 मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं? 5 मार्ग होते हैं, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 10वां क्वेश्चन कि भारी मशीनन संक्रियाओं में ऊष्मा के तीव्र निष्कासन के लिए निम्न को मिलाया जाता है। कौन सा? भारी मशीनन संक्रियाओं के ऊष्मा के तीव्र निष्कासन के लिए निम्न को मिलाया जाता है। सल्फर को, फास्फोरस को, ठीक है, क्लोरीन को या सभी को। ये ऑब्जेक्ट आप स्वयं से करोगे, ठीक है। मैं 10वां क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके 10वें क्वेश्चन का आंसर बताओगे या अपने आप से कर लोगे, ठीक है। अब मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग वास्तव में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि 21 जुलाई से पेपर है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी बहुत से बच्चों ने किताबें नहीं ली हैं, चलो कोई बात नहीं ली हैं, बहुत बहुत दूर के बच्चे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको दोस्तों ने किताब ले ली हो किसी ने, तो दोस्तों की किताब से आप PDF बनवा लो अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है कैसे भी करके पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने एक सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्ट थे, मैं ऑब्जेक्ट बने थे, ठीक है। सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए मैंने पिछले लास्ट वीडियो में। मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए आपको, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर होगा, अगला टर्म में मैं आपको थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये ऑब्जेक्ट करते हो। 5th सेमेस्टर मतलब जो फाइनल ईयर वाले हैं जिनका 5th सेमेस्टर पास आउट हो चुके हैं, 6th सेमेस्टर में पहुँच गए हैं सभी ऑलरेडी, एक आध की बैक आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक आप अगली बार दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को अभी चांस है प्रमोट होने के, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं है कि बच्चे क्या फर्स्ट सेकंड ईयर वाले भी पेपर देंगे या प्रमोट होंगे, ठीक है। तो अभी कोई क्लियर नहीं है, फाइनल वालों का तो एग्जाम होगा, ये तो क्लियर है, किसी को उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के अभी चांस है प्रमोट होने के, ठीक है। या एक एग्जाम कराएंगे बस 50 क्वेश्चनों का, उसी में सबको घोल मिल मिला करके मिक्स करके सबको दे देंगे और 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर बना देंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो बस फाइनल वालों से, ठीक है, जितना हो सके उतना, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।